गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। तो देखिए जो है कल हमारी क्लास नहीं आ पाई थी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। और देखिए यहाँ से हमारे जो सवाल शुरू होंगे वो 95 से शुरू होंगे। चैप्टर है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस, जो कि आज समाप्त हो जाएगा। कल से हमारा नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, रेलगाड़ी चैप्टर। ठीक है, अगर किसी ने ये चैप्टर कंप्लीट नहीं किया तो उसमें बहुत दिक्कत आएगी। तो भाई इस चैप्टर को पूरा अच्छे से कंप्लीट कीजिए। इसकी PDF डली हुई है, तो शुरू से जाकर जरूर देखिए। तो सवाल नंबर पढ़ेंगे 95। और भाई जितने भी नए कैंडिडेट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भाई वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। देखो 95 कह रहा है, एक बस 33 किलोमीटर पर घंटा की आरंभिक गति से चलना आरंभ करती है तथा उसकी गति में प्रत्येक घंटे में कुछ वृद्धि होती है। यदि वह 315 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय कर लेती है तो बस की गति में प्रति घंटा कितने की वृद्धि हो रही है। देखो एक चीज समझो पहले, जैसे ये कहा इसने 33 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि एक घंटे में कितनी दूरी कवर कर रहा है, 33 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है ना। तो यहां से ही हम दूरी निकालेंगे। अच्छा देखो कितने घंटे लेगा, 7 घंटे। मान लो ये पहला घंटा, दूसरा घंटा, ऐसे ही कर करके कितने घंटे में कवर की है, 7 घंटे में कवर की है उसने। ठीक है, अच्छा एक बात समझो, शुरू कहाँ से कर रहा है, 33 किलोमीटर से। अब ये मत कहना चाल है, वो तो मैंने बता दिया दूरी कैसे समझना है तुम्हें। अभी बताओ दूसरे घंटे में जो है कितना हो जाएगा, कितने की वृद्धि हो गई, कुछ वृद्धि हो गई, मुझे नहीं पता कितने की हो गई, x की। अब अच्छा यहाँ समझो, जब 2 पे x आया तो इस पे कहा इतनी, यहाँ पे दूरी कितनी होगी, 33 प्लस के 6x। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ समझो, ये आ गई दूरी। अच्छा ये बताओ टोटल दूरी चलनी कितनी है, 315। अब ये 33 सब में कॉमन होगा, तो मैं लिख सकती हूँ 33 गुणा 7, कितने घंटे लग रहे हैं, 7, प्लस ये कितने एक्स हो जाएंगे। देखो एक से लेके कहाँ तक जा रहे हैं, 6, एक से लेके कहाँ तक जा रहे हैं, 6 तक। देखो अगर किसी को ये समझ में नहीं आया हो ना, तो जैसे तीसरा घंटा लोगे तो 33 ये होगा, ये x है तो फिर कितनी हो जाएगी, 2x। तो ये ऐसे आया। अच्छा अब यहाँ समझो ये कितने होंगे, ये तुम्हें देखने हैं। तो ये कहाँ से जा रहे हैं, एक से लेके 1 2 3 4 5 6। एक तुमने चैप्टर पढ़ा होगा संख्या पद्धति, तो वहां पे n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना मैंने आपको बताया है। ठीक है, अगर नहीं आता तो इनको ऐसे ही जोड़ लेंगे। कितना हो गया, 6 4 10 5 15 और 3 कितना हो गया, 18 और 2 20 और 1 21x। ठीक है, अच्छा इसकी गुणा कराओ और हाथों हाथ उधर भेज दो, इधर रह गया 21x बराबर 315। देखिए विविध चल रहे हैं तो थोड़े बहुत तो हार्ड होंगे ही, समझ गए, तो डरना नहीं है। 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगा 2, 3 सत्ते 21 और 2 कितना हो गया, 22, माइनस घटा लो, 5 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ कितना हो गया, 11, 11 में से 2 जाएगा, 9 बचेगा। इधर कितना है, 21। गलत घटा लिया क्या, 5 में से 1 गया, 4 बचेगा। 11 में से 2 जाएगा, 9 बचेगा। 7 या 21, 23 होगा ना, कितना बचेगा, 8। 21 चौक 84। और उसने यही पूछा मुझसे कि प्रति घंटा कितने की वृद्धि हो रही है, तो प्रति घंटा कितने की वृद्धि है भैया, 4 की। आई होप सभी को सवाल समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो तो भाई पीछे से रिवर्स करके एक बार समझ लेना अच्छे से। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 96 पढ़ेंगे। कह रहा है एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह गति को 16 किलोमीटर पर घंटा कम कर देता तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लेता। तो ये कह रहा है मूल गति का 75% क्या है। देखिए इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। देखो एक तो इसकी मूल गति होगी, ये क्या है, टाइम, कितने घंटे कम ले रहा है, 2 घंटे कम ले रहा है। और तुम्हें पता है कम अधिक का जिक्र करता है तो इधर भी हम क्या लेते हैं, समय का अंतर लेते हैं। और समय बराबर तुम्हें पता है क्या होता है, दूरी बटे चाल। यही तो होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 384। मैंने मान लिया पहले चाल कितनी थी, x, तभी तो घटाएगा बढ़ाएगा ये तो पता हो। लेकिन क्या हुआ, उसने जो है फिर अपनी चाल जो है, दूरी तो वही है लेकिन चाल कितनी कम कर दी, 16 कम कर दी। इन दोनों का अंतर कितना है, 2।
उसने कहा ना समय कितना अधिक लग रहा है, 2 घंटे अधिक लग रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तुम्हें जो है ऑप्शन से या तो पुट कर लेंगे हम, जैसे ऑप्शन इसने हमें दिए हैं कितने कितने। देखिए मैं इसका जो आंसर है 48, वो तुम्हें मैं रख के दिखा देती हूँ। ठीक है, पहले एक चीज समझेंगे, 48 ऐसे नहीं रखेंगे डायरेक्ट। इसने कहा है कि मूल गति का 75% मुझे चाहिए। 75% का मतलब कितना होता है, 3/4। तो ये वैल्यू किसकी दे रखी है, इसकी, क्योंकि ये होती है टोटल, 4 में से 3 का मान दे रखा है। इतना मुझसे तो पूछा गया है ना 48, तो काटो उधर, कितना हो गया, 3 ही करा 3 और 3 छंग 18, 16। तो यह कितना हो जाएगा, 16 चौका 64। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन रख के देखेंगे, 64। तो कितना रखेंगे, कहीं डायरेक्ट 48 मत रख देना, क्योंकि मुझसे 100% नहीं पूछा, उसका 75% पूछा है। तो जो रियल वैल्यू होगी वो 64 होगी। 384 बटे कितना हो जाएगा, 64, माइनस कितना हो गया, 384 बटे 64 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 48। घटाने पे 2 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो काट लो, 4 कहाँ पे जाके 4 बनाएगा, 4 कहाँ पे जाके 4 बनाएगा, एक बार काट के देख लेते हैं। देखिए ये जो है लगभग 6 बार काटेगा, और ये हाँ 6 ही बार काटेगा, क्योंकि 4 छंग 24 होता, और ये 8 बार काटेगा। 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। अब तुम कहोगे कि यहाँ तो माइनस बचेगा, हमेशा छोटे में से बड़े में से छोटा घटाया जाता है। बात समझ में आई। ठीक है, तो यहाँ से बड़ी वैल्यू निकलेगी। तो देखो अगर हम इससे करेंगे तो हमें लग जाएगा बहुत टाइम। हम देखो दूसरा तरीका अपना यहाँ पे कर लेते हैं। दूसरा तरीका समझेंगे। यहाँ ये कह रहा है कि 2 घंटे अधिक समय ले रहा है, 2 घंटे अधिक समय ले रहा है। कब, जब उसकी चाल को जो है वो कितने घंटा, चाल को कितना कम कर दे, 16 किलोमीटर पर घंटा कम कर दे। अच्छा, हमने इसके थोड़े नीचे गुणन बढ़ा लेते हैं। अगर वो 32 किलोमीटर कम, मतलब चाल को कितना कम कर दे, 32 किलोमीटर, तो कितना समय जो है अधिक लेगा, 4 घंटे। बात समझ में आई। अच्छा, अगर वो 16 तिया 48 किलोमीटर पर घंटा कम कर दे तो कितना लेगा, 2 तिया 6। बात समझ में आई। अच्छा, ऐसी 16 चौका 64। भाई इसका ये शॉर्ट तरीका है, ये इसका शॉर्ट तरीका है। अगर तो ये कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अच्छा मुझे कितना ढूंढना है, 384 किलोमीटर दूरी। ये समय है, ये चाल है, और तुम्हें पता होना चाहिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अच्छा, अगर मैं इसकी गुणा यहाँ कराऊं तो 32 दूनी 64, जबकि चाल चाहिए कितनी तुम्हें, 384। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। देखो चाहे इधर कराओ चाहे इधर कराओ वही मिलेगा, क्योंकि 16 चौका 64, तो ये तो हो नहीं सकता। अच्छा इधर, अब इधर बढ़ो ऐसी, तो ये कितना हो गया, देखो 8 चौक 32, जबकि चाहिए क्या, 4, ये भी नहीं हो सकता। इधर बढ़ो, 4 छंग 24, ये हो सकता है, देख लेते हैं। 4 छंग 24 का 4 हासिल लगे 2, 6 छंग 36 और 2 कितना हो गया, 38, मिल गया। लेकिन आंसर ये मत टेप देना, उसने मुझसे पूछा है इसका कितना, 75%। तो 64 गुणा 75% का मतलब कितना होता है, 3/4। 4 से इधर काटेंगे तो 4 ही का ना, 4 2 बचा, 4 छंग 24, 16 कितना हो गया, 48 आंसर। आई होप सभी को ये सवाल अच्छे से समझ में आया हो। भाई इसका ये शॉर्ट तरीका है सवाल को करने का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर पढ़ेंगे 57 में। कह रहा है एक व्यक्ति अपने कार्यालय से जिस गति से वापस आता है उसके 1/4 गति से वह अपने कार्यालय से जाता है। वह अपने कार्यालय जाता है। अच्छा देखिए, कार्यालय जा रहा है और ये आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जिस गति से जाएगा क्या उस गति से वापस आएगा, नहीं। उसने कहा वह जिस गति से वापस आता है ना उसके 1/4 गति से वो कहाँ जाता है। अगर वो 1/4, देखो यहाँ समझो, 1/4 का मतलब अगर ये 1 है तो ये 4 है, इसका 1/4 करोगे तब जाके 1 आएगा। अच्छा, अगर ये किसी को समझ में नहीं आया, अगर वो 1 की गति से आता है तो इसका 1/4 यही तो होगा, तो फिर बात वही है, गुणा यहाँ पे करा देंगे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, अच्छा आगे पढ़ो, इसने क्या कहा है। इसने कहा है इस पूरे फेरे के दौरान औसत गति इतने किलोमीटर पर घंटा है, तो कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति क्या रही होगी, ये पूछा गया है तुमसे। अच्छा, तो औसत गति बराबर मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था
एवरेज गति बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड, ये होता है 2x/x+y, ये बताया था ना। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितनी है, 15, बराबर भाई यहाँ पे इनके साथ x लेना पड़ेगा तुम्हें, सही है, या ले लीजिए मत लीजिए छोड़ दीजिए। 2 गुणा कितना है 1 गुणा कितना है 4/4 और 1 5। ठीक है, अब नहीं कट रहा तो ये कितना हो गया इधर, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए वैल्यू किसकी निकाला है, तो भाई यहाँ x ले लीजिए, यहाँ मत लीजिए, यहाँ ले लो। ये कितना हो जाएगा, खाली एक x और ये कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, तो देखो यहाँ कितना हो गया 15 पंजे 75/4 दूनी 8, और ये भी x आएगा, एक x है, एक x खत्म, 4 दूनी 8 बराबर में कितना रह गया है x। ठीक है, अब यहाँ देखो उनने पूछा है जाने वाली गति पूछी है, तो जाने वाली कितनी आ गई 75/8। आने वाली पूछता तो गुणा किससे करा देते 4 से, क्योंकि आने वाली गति कैसी है 4 गुना। ठीक है, आने वाली और जाने वाली कितनी है 1, क्योंकि 1 का मतलब 1 x ही तो हुआ। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर पढ़ेंगे 98। कह रहा है एक निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में b की तुलना में a को 30 मिनट ज्यादा लगता है। अच्छा, किसको ज्यादा लग रहा है, b को ज्यादा लगता है। ठीक है, देखो दूरी तो वही है 15 किलोमीटर 15 की, ठीक, उससे वही है ना, समय ज्यादा लग रहा है, समय कितना है 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब आधा घंटा में लिख सकती हूँ 1/2, ये समय है, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। चाल कितनी है, a को a ही लिख लो। ऐसी दूरी कितनी है, b के लिए भी दूरी इतनी है, लेकिन इसने कहा क्या, पढ़ लो, एक निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में b की तुलना में a को 30 मिनट ज्यादा लगता है। तो अभी इनकी चाल का कोई वर्णन नहीं किया गया। ठीक है, आगे बढ़ो, क्या कह रहा है, यदि a अपनी गति को दुगुना कर दे तो उसी दूरी को b की तुलना में 1 घंटा कम समय में तय कर लेता है। कितने कम समय में तय कर लेता है, 1 घंटा कम समय में तय कर लेता है। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि अगर a अपनी गति दुगना कर दे, तो दूरी तो वही है लेकिन गति कैसी कर दे, दुगनी। ठीक है, b के बारे में कुछ नहीं बोला गया तो b की वही रहने देंगे। तो जो कर दे तो उसी दूरी को b की तुलना में 1 घंटा कम समय में लेता है। ठीक है, लेकिन ले कौन रहा है कम समय, ये, इसको ऐसे मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा इक्वेशन तो ऐसे सॉल्व करी होंगी आपने। उसने पूछा है b की गति क्या है, तो b की पूछी तो a को खत्म करना है, तो a की बटे यहाँ पे 2 है, मतलब बटे में 2 है, तो अगर मैं इस पूरे इक्वेशन में किससे गुणा करा दूं 1/2 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15/2 है, यहाँ कितना हो जाएगा 15/2 भी, और यहाँ कितना हो जाएगा 1/4। बात समझ में आई, तो ये तो कट गया, ये कट गया। ठीक है, तो ये देखो यहाँ लिखो 15/b माइनस कितना, ये कितना हो जाएगा 15/2b बराबर, ये कितना हो जाएगा देखो 1/4 और प्लस का 1, इसको सोल्व करना है। तो देखो एलसीएम कितना आ गया 2b। ठीक है, b से 2b मतलब 2 बार कटेगा तो ये कितना हो गया 15 दूनी 30 माइनस कितना 15 बराबर, ऐसे यहाँ 4 ही का ना 4 और 1 5, ये कितना हो गया 5/4। ठीक है, काट लो, 2 से ये कट गया, 2 दूनी 4, यहाँ कितना बचा देखो 15, और 15 से जब तुम इसको काटोगे 5 तिया 15 और इसकी ऐसे गुणा कराओगे तो कितना निकला b बराबर 6 किलोमीटर पर घंटा। आई होप सभी को ये सवाल अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, अगर नहीं आया तो कमेंट्स करना, मैं इसको दोबारा। देखिए सवाल नंबर 99 पढ़ेंगे। कह रहा है एक धावक क्रम से 100 मीटर पर मिनट और 120 मीटर पर मिनट की गति से दौड़ता है। अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है तो दौड़ जो है कितनी लंबी है। दूरी पूछ रहा है तुमसे, तो दूरी तो बताओ दोनों के लिए समान होगी ना, है ना। ठीक है, दूरी दोनों के लिए समान है। देखो ये समय है, समय कितना है 10 मिनट, तो ये भी तुम्हारे पास क्या है देखो चाल जो है मीटर पर मिनट में है,
और ये टाइम भी मिनट में है, तो इसे हम चेंज नहीं करेंगे। देखिए अगर हम इसे चेंज करें हैं तो सवाल में कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, तो हम इसलिए चेंज नहीं करेंगे। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। पहले व्यक्ति की चाल कितनी है, 100 की। दूरी दोनों के लिए समान है, दूसरे व्यक्ति की चाल कितनी है, 120 की। कम या अधिक होता है तो इनके बीच में काय का चिन्ह लेते हैं, माइनस का। ठीक है, अच्छा तो देखो इसका और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 और 100 का एलसीएम कितना आएगा। देखो दोनों के पीछे जीरो समान है, उसे छोड़ दो अभी। तो 12 और 10 कहाँ जाके मिलेंगे, 60 पे, और एक जीरो जो ये वाला था 600। 10 से कितनी बार खत्म है, सॉरी 100 से 6 बार, तो 6 की यहाँ गुणा कराओ तो 6d हो गया, माइनस 12 पंजे 60 यानी कि 5d बराबर कितना, इतना। ये घटेगा तो कितना बचेगा, 1d बराबर कितना हो गया, 6000। लेकिन ध्यान देना चाहिए दूरी काय में निकलेगी, ये मीटर में। लेकिन उसने मुझसे पूछा किसमें, किलोमीटर में। अच्छा तुम्हें पता होगा ये कितने, 6000 मीटर है, जबकि 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। तो ये कितने बताओ, किलोमीटर में चेंज करोगे तो कितना आएगा। किलोमीटर में चेंज करने के लिए अब यहाँ ध्यान देना, 1 मिनट। जब मैं किलोमीटर को मीटर बनाती हूँ तो 1000 से गुणा कराती हूँ, लेकिन जब मैं मीटर से किलोमीटर बनाती हूँ तो किससे भाग दूंगी, 1000 से। कितना आ गया, 6 किलोमीटर। ठीक है, तो वो दूरी कितनी थी भैया, 6 किलोमीटर की। नेक्स्ट सवाल, कुछ नहीं करेंगे इस सवाल में, हम सीधा क्या निकालेंगे, रेशियो टाइम का। ठीक है, अच्छा पहले ये बताओ पहले कितना समय ले रहा था वो, 1.25। ठीक है, आगे पढ़ो, कह रहा है वही दूरी, दूरी दोनों के लिए समान है, वही दूरी 25% कम समय में। तो इसका 25% कम करोगे तो कितना, 75/100। इतने समय में तय करने के लिए उसे अपनी चाल कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो देखो इससे तो ये कट गया, 25 या 75, 25 चौका 100, यानी कि टाइम में कितने का रेशियो आ गया, 4:3 का। तुम्हें पता है कि इस चाल का उल्टा क्या होता है, समय होता है ना, चाल का उल्टा समय। तो कितना आएगा, 3:4। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो चाल निकालने का कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि उसने मुझसे ये नहीं पूछा चाल क्या है, उसने पूछा है उसे अपनी चाल को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो देखो कितनी बढ़ाने पड़ रही है, 3 से 4 हो गई, कितनी बढ़ी, 1 थी, कितनी 3 और गुणा 100, कितना आएगा 33, सही 1/3%। अब कहोगे जी हमने 4 का यूज क्यों ना किया, हमें चाल थोड़ी ना निकालनी थी किसी की, उसने सिर्फ ये पूछा चाल को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, तो हमने बस सीधा अनुपात से हम इसको निकाल देंगे। ये तुम्हारा एक खपत वाला सवाल होगा, उसमें लाभ प्रतिशतता वाला जो चैप्टर है वैसा ही सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। ठीक है, सवाल नंबर पढ़ेंगे 101। कह रहा है एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर आंशिक बिंदु पर लौट आता है। मान लो जैसे तुम घर से स्कूल जाते हो, फिर स्कूल से वापस घर आ जाते हो, तो इसी तरीके से बोल रहा है। अब जाने में उसके द्वारा लिया गया समय वापस आने वाले समय से 5 घंटा अधिक लगता है। तो यदि वह जाने की चाल की तुलना में 10 किलोमीटर चाल से लौटा हो तो जाते समय उसकी चाल कितनी थी। देखो दूरी तो दोनों की समान रहनी है, सही है, और कितने घंटे उसे अधिक लगे हैं, 5। समय है, समय बराबर दूरी बटे चाल। जब गया मैंने मान लिया x थी, लेकिन जब लौटा तो कितने की चाल से लौटा, x + 10, यानी कि चाल उसने 10% अपनी 10 बढ़ा दी। ऐसा मान लीजिए उसको आके क्या करना था, खाना खाना था भाई जल्दी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पहला ऑप्शन है 30। अगर मैं 30 यहाँ रखूँ तो 30 यहाँ रखोगे तो 30 से कट गया 10 बार। अब यहाँ रखोगे 30 और 10 कितना हो गया, 40। 40 से यहाँ काटोगे तो पॉइंट में जाएगा, और जबकि आंसर तुम्हारा पूरा पूरा आ रहा है। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है तुम्हारा, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, 20। तो देखो 20 यहाँ रखोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 15 बार। अब यहाँ कितना हो गया, 20 और 10 30। 30 से यहाँ काटो कितनी बार, आंसर कितना आ गया, 5। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, 20। क्योंकि और ऑप्शन है 25 वगैरह है, ये सब तुम रख के देख लेना। ठीक है, तो भाई क्योंकि सीधा टाइम गंवाने का कोई मतलब नहीं बनता है, चैप्टर खत्म करना है मुझे आज। देखिए सवाल नंबर 102 देखेंगे। कह रहा है 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटे 30 मिनट अधिक लगते हैं। यदि ए अपनी चाल दुगनी करता है तो बी से 1 घंटा कम समय लेता है। ए द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए सवाल नंबर मैंने 98 जो था वो सवाल इसी के जैसा था कि 15 किलोमीटर की दूरी थी और बी की तुलना में ए मतलब 30 मिनट ज़्यादा ले रहा था।
तो ये वही सवाल है, सवाल नंबर 98 के जैसा है। ठीक है, तो इसे आप लोग कर लेना। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 103 देखेंगे। कह रहा है एक कार समान चाल से 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि कार की चाल में 8 किलोमीटर पर घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो इसी दूरी को तय करने में 2 घंटे कम समय लगता है। तो कार की वास्तविक चाल क्या है? कितना समय कम लग रहा है? 2 घंटे। ये समय है और समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। ये अंतर है ना, क्योंकि कम या अधिक का पता अंतर करके लगता है, तो इधर भी ऐसे ही रखेंगे। दूरी दोनों के लिए कैसी है? समान। ठीक है, पहले उसकी चाल कितनी थी? x, लेकिन बाद में उसकी चाल कितनी बढ़ा दी? 8। तो कितना हो जाएगा? x + 8। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करना ऑप्शन से, ऑप्शन रख के देख लेना यहाँ पर। ठीक है, क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो जो जो जिस आंसर से तुम्हारा 2 बैठ जाएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब ज़्यादा कुछ है नहीं इन सवालों में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर पढ़ेंगे 104। कह रहा है एक कार निर्धारित समय से 60 मिनट पहले निकल जाती है, लेकिन 280 किलोमीटर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य चाल 14 किलोमीटर पर घंटा धीमी करनी पड़ती है। कार की चाल क्या है? देखिए, जैसे कि क्या है, मान लो तुम पहले जो है कहीं से 5 बजे निकले, लेकिन कितने बजे पहुंच रहे हो? 10 बजे। लेकिन अब उसने क्या किया कि वो 1 घंटा पहले निकल गया, यानी कि 4 बजे, और वो कह रहा है कि पहुंचना उसे कितने बजे है? 10 बजे। बात समझ में आई? तो अब उसे क्या है, देखो यहाँ चाल मान लो जो भी होगी, तो यहाँ बताओ उसे अपनी चाल कम करनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी? क्योंकि 1 घंटा अधिक चलाना पड़ेगा, तो वो एक चीज़ तुमसे कह रहा है। और ध्यान देंगे हमेशा छोटे में से, अब तुम प्लस माइनस में गड़बड़ करते हो ना, तो हमेशा बड़े में से छोटा घटाया करो। अच्छा देखो, कितने मिनट अधिक ले रहा है ये? 60 मिनट। सॉरी, कितने मिनट पहले निकल गया, तो 1 घंटा अधिक लेगा ना, बात वही है। तो इसे केस में चेंज कर देंगे घंटे में। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी क्या है? 280 की, दोनों तरफ। ठीक है, दूरी बटे चाल। अब यहाँ देखो, तुम मुझे बताओ x बड़ा होगा या अपनी चाल उसने धीमी कर दी x - 14, तो ये बताओ बड़ा कौन सा होगा? वैल्यू काटने के बाद बड़ी कौन देगा? ये वाला ना, तो बड़े में से छोटा घटाया करो। सही है, बात समझ में आ गई? अच्छा, यहाँ पे लिख दूं हाथों हाथ 1। अब वैल्यू पुट करेंगे। अब देखो, मैं ना तुम्हें डायरेक्ट पुट करके यहाँ पे बता देती हूँ क्या, जैसे कि 70 ऑप्शन दिया है। ठीक, क्योंकि मैं फिर ज़्यादा बताऊंगी तो चैप्टर पूरा नहीं हो पाएगा ये। तो देखिए 70 यहाँ पे रखिए, तो ये 70 यानी कि 56 बचेगा। ठीक है, 56 बचा, और 56 यानी कि 6 कहाँ पे जाके वो बनाएगा? 2 0, तो 6 पंजे 30 पर बनाएगा ना, तो ये काट देगा इसको, देखो 5 बार। ये कितना है? 70। यहाँ 7 चौक 28, कितना आ गया? 4, और घटाओगे तो कितना बच गया? 1, यानी कि आंसर कितना आ गया? 70। तो जब भी हो करे तो ऐसे सवालों को भैया उससे इतना जमाने के बाद ऑप्शन से सवाल को करने की कोशिश किया करो। ठीक है, देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 105। कह रहा है राम जो है परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है? 6 घंटे। ये कह रहा है परीक्षा केंद्र 250 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि राम ने इस दूरी का 3/5 भाग 3.5 घंटे में तय किया, तो नियत समय से 30 मिनट पहले पहुंचने के लिए परीक्षा केंद्र के लिए जो आवश्यक चाल है वो क्या होगी? ठीक है, अच्छा यहाँ समझिए। देखिए, उसे पहुंचना कितने घंटे में था? 6 घंटे में। दूरी कितनी थी? टोटल 250। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, ये जो टोटल दूरी थी ना, इसका कितना भैया? 3/5। तो 3/5 का मतलब कितनी दूरी कवर कर दी उसने? 5 पंजे 25, दूरी कवर कर दी 150। ठीक है, और ये कितने घंटे में उसने तय कर दी? 3.5 घंटे में। ठीक है, ये जो दूरी है उसने कितने घंटे में कवर कर दी है? 3.5 घंटे में। तो मुझे मतलब इससे नहीं है, टोटल जो दूरी थी तुम्हारे पास वो कितनी थी? 280। 280 में से 350, और इस दूरी को कवर करना था 6 घंटे में। ठीक है, लेकिन इसने क्या है, 250 की दूरी 3.5 घंटे में कवर कर दी। दूरी बची कितनी तुम्हारी? तो दूरी बची, सॉरी, दूरी कितनी बची? 100। अब वो ये कह रहा है कि मुझे मतलब आधे घंटे पहले ही पहुंचना है। मतलब जैसे अगर मैं 3.5 घंटे ले लिए तो यहाँ कितने घंटे लेती? 2.5। लेकिन 2.5 उसने कह रहा है कि मुझे आधे घंटे पहले पहुंचना, यानी कि कितने घंटे लेने हैं मुझे? 2 घंटे। तो मुझसे पूछ रहा चाल।
चाल बराबर क्या है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 100, समय कितना है 2 घंटे। मुझे किस चाल से जाना पड़ेगा, 50 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया हो। देखो क्यों, क्योंकि उसने कहा मुझे 6 घंटे में ना पहुंच के इससे भी आधे घंटे पहले में पहुंचना है, यानी कितने में पहुंचना है, 5.5 घंटे में। तो मैंने 3.5 घंटे यहाँ ले लिए, यहाँ 5, 5.5, 5.5 लिख लो। मैंने यहाँ कितने घंटे ले लिए, 3.5, यहाँ कितने 5.5, तो घंटे कितने बचे 2। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो कितना हो गया, 50 किलोमीटर पर घंटा की उसकी स्पीड हो गई। भाई इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। और भाई कल जो है हमारा चैप्टर शुरू होगा रेलगाड़ी। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना अपने साथ, और भाई वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना।